हेलो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर टाइम की सबसे बड़ी क्वेरी ये है कि मैम एग्जाम में जाते टाइम पे क्या ड्रेस कोड रहने वाला है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं कि जब आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाते हैं, चेकिंग होती है, सिक्योरिटी चेकिंग के अंदर अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए, थोड़ा सा भी हैसल हो जाए तो थोड़ा उसका ब्रेन पे इंपैक्ट पड़ता है, कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज हो जाता है, जिसका सीधा सीधा प्रभाव आपके एग्जाम पे पड़ता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो ड्रेस कोड अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो आप अभी से ही साइड में निकाल के रख ले, ताकि आपको एग्जाम डे पे कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम फील ना हो। मैं प्रॉपरली बाइफरकेट करके आपको बता रही हूं कि बॉयज को क्या पहनना है, गर्ल्स को क्या पहनना है, कपड़ों में क्या होना चाहिए, फुटवेयर्स में क्या होना चाहिए, एक्सेसरीज आप क्या पहन सकते हैं, क्या नहीं पहन सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपकी क्वेरीज हो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं हम ड्रेस कोड को। नंबर 1, अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट की, जितने भी बॉयज हैं उनको क्या ड्रेस पहन के जानी है, क्या सेलेक्ट करनी है, तो लॉन्ग और फुल स्लीव शर्ट टी शर्ट्स आपकी परमिटेड नहीं है। आप कोशिश कीजिए आप हाफ स्लीव टी शर्ट और जो राउंड नेक वाली टी शर्ट आती है वो वाली टी शर्ट आप ले लो। बहुत ज्यादा प्रिंट्स नहीं हो, एकदम प्लेन सी जो भी टी शर्ट आपके पास में आप उसको हटा सकते हैं। तो फुल स्लीव्स नहीं लेनी है आपने, आप हाफ स्लीव्स लेंगे एंड कॉलर्ड वाली को आप छोड़ सकते हैं, आप राउंड नेक वाली जो आती है उसको आप ले सकते हैं। क्लोथिंग शुड बी सिंपल एंड डिवॉइड ऑफ जिप्स, पॉकेट्स और लार्ज बटन्स। जो फैशन के लिए बहुत सारे बटन्स लगे हुए होते हैं, जिप लगी हुई होती है, वो वाली टी शर्ट को आप बिल्कुल अवॉइड करें। बहुत सिंपल सी टी शर्ट जो आपकी जोकी में मिल जाती है, बहुत ही सिंपल से प्राइस के अंदर, राउंड नेक है आपका एंड सिंपल प्लेन टी शर्ट है, ऐसे टी शर्ट को ही आपको प्रेफर करना है। उसके अलावा अगर हम बॉटम वियर्स की बात करें तो सिंपल ट्राउजर पैंट्स विदाउट पॉकेट आर रिकमेंडेड। आपने कोशिश करनी है कि आप जो भी पैंट पहन रहे हो, जैसे आजकल वो प्लाजो टाइप की लूज वाली पैंट्स जो चल रही है जिसमें कोई पॉकेट्स नहीं है, नथिंग इज देयर, लूज लूज है ताकि ब्रीदेबल स्पेस मिल रहा है आपकी बॉडी को। इतनी गर्मी का समय भी है नॉर्थ इंडिया में स्पेसिफिकली, तो इस टाइम पे आप ऐसे समर का वो भी ना फील करें और आपकी बॉडी ब्रीदेबल स्पेस में रहे, ऑक्सीजन प्रॉपर जाती रहे, तो आपका जो माइंड है वो उस साइड में नहीं जाएगा, आप एक कंफर्ट जोन में रहेंगे एंड पेपर आपका बेहतर होगा। Then avoid layers of clothing और ट्रेडिशनल कुर्ता पजामा। कई लोग क्या करते हैं कि अंदर टी शर्ट ऊपर शर्ट पहन ली है जी, पूरा माचो बन के जाना है हमने, ये सब नहीं करना है। एग्जाम में माचोपन को छोड़ दीजिए, थोड़ी सी सीरियसनेस अगर आपके अंदर है तो आप कोशिश कीजिए कि जितना हो सके उतना सिंप्लिसिटी से अपने ड्रेस कोड को आप फॉलो कर रहे हैं, ताकि सिक्योरिटी चेकिंग में आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं हो रहा है। अगर सिक्योरिटी चेकिंग में आप एक बार फंस गए तो अलग से ही आपको वो मेंटली ट्रॉमेटाइजिंग लगता है एंड फाइनली आपका कॉन्फिडेंस जो है वो नीचे चला जाता है। तो इसको हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर हम बात करें फुटवेयर्स की, तो क्लोज्ड फुटवेयर जैसे कि शूज हो गए, बूट्स हो गए, ये अलाउड नहीं है। आप ऑप्ट कर सकते हो स्लीपर्स को या फिर जो ओपन टोड सैंडल्स होते हैं। मेक श्योर हील्स ना हो, प्लेन आपके चप्पल होनी चाहिए एंड जो सैंडल्स हैं जिसमें ओपन आपका पैर दिख रहा है, इस टाइप के सैंडल्स को आप चूज करें। तो समराइज कर देती हूँ, अपर वेयर में आप टी शर्ट पहनिए, आपने कोशिश करनी कि फुल स्लीव्स या फिर 3/4 नहीं हो, वो हाफ स्लीव्स ही आपकी टी शर्ट हो, राउंड नेक में टी शर्ट हो, प्लेन हो बिल्कुल, उस पर कुछ ज्यादा प्रिंट्स, उस पर बटन जिपर वगैरह नहीं हो, प्लेन टी शर्ट है। प्लेन ही अपना ट्राउजर आप चूज कर सकते हैं जिसमें आपकी पॉकेट्स नहीं है एंड एकदम प्लेन कलर आप चूज कर रहे हो, ब्रीदेबल स्पेस है, थोड़ा लूज है ताकि आप अच्छे से जो है उसमें कंफर्टेबल सिचुएशन में रहे। फुटवेयर्स की अगर हम बात करें तो क्लोज्ड शूज, क्लोज्ड बूट्स आर नॉट अलाउड, ओपन सैंडल्स आप पहन सकते हैं एंड मेक श्योर करें कि उस पे हील्स वगैरह नहीं है, एकदम प्लेन फ्लैट आपके ओपन चप्पल्स हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स घड़ियां, जो भी एक्सेसरीज है, चाहे वॉचेस हो, चाहे कुछ बच्चे आजकल पियर्सिंग करा लेते हैं, तो कान में कुछ आपने पहना, ये सब कुछ आप निकाल करके घर पे रख के जाइए। ठीक है, चलिए ये बात हो गई है बॉयज की। हम देखते हैं गर्ल्स, जो फीमेल कैंडिडेट है उनको कैसा ड्रेस कोड चूज करना है। नंबर 1, अगर हम अपर वेयर की बात करें, हाफ स्लीव टी शर्ट्स, कुर्ताज आर रिकमेंडेड। प्लेन कुर्ताज, प्लेन शर्ट, प्लेन टी शर्ट जो हाफ स्लीव है, फुल स्लीव 3/4 वो डिफरेंट डिजाइन आते हैं, बलून शेप, उस सबको छोड़ दीजिए, एकदम प्लेन, सबसे प्लेन जो कपड़ा हो आपके पास में उसको आपने उठाना है। लॉन्ग स्लीव्स एंड फैंसी स्लीव्स क्लोथिंग शुड बी अवॉइड, उसको आपने अवॉइड करना है। क्लोथिंग शुड बी सिंपल विदाउट इलेबोरेट एम्ब्रॉयडरी, बटन्स और फ्रिल्स होते हैं जो आजकल, वो सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो कोशिश करनी है आपने, जो हाफ स्लीव है एकदम प्लेन टी शर्ट आपने पहनी हुई है, प्लेन कुर्ती आपने पहनी हुई है अगर आप कुर्ती पहनना चाहते हैं तो, लेकिन बहुत ज्यादा उस पे एम्ब्रॉयडरी नहीं है, बहुत ज्यादा उस पे कुछ बटन्स नहीं लगे हुए हैं, जितना साधारण हो उतना ज्यादा अच्छा है।
राइट इसके अलावा जो मेटेलिक या नॉन मेटेलिक ज्वेलरी है, अच्छा गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ज्वेलरी पहनने का बड़ा शौक होता है, तो हाथ में आपने कुछ भी पहना हुआ हो, कानों में कुछ भी आपने पहना हुआ हो, मेक श्योर कुछ भी ऐसी चीज चाहे गोल्ड ही क्यों ना हो, आपको सब कुछ निकाल के अपने घर रख के जाना है, क्योंकि वहां पे मेटल डिटेक्टर्स होते हैं जो चेक करेंगे आपको प्रॉपरली। एंड अगेन अगर आपके 10-15 मिनट भी वेस्ट हो रहे हैं, यहाँ से वहां अंदर ले जाएंगे, आपको चेकिंग करेंगे प्रॉपरली, वो सब में टाइम हमें वेस्ट क्यों करना है। तो हमें सब कुछ अपना, चाहे इयररिंग्स हो, चाहे गले में कुछ आप चेन वेन पहनते हैं, हाथ में कुछ आप पहनते हैं, रिंग्स, सब कुछ उतार करके घर पे रख के जाना है। मेक श्योर आप एकदम प्लेन एंड सिंपल जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए। अच्छा फुटवेयर्स की अगर हम बात करें तो स्लीपर्स पहन सकते हैं, सैंडल्स पहन सकते हैं, लो हील्स के होने चाहिए, क्लोज्ड शूज वगैरह अलाउड नहीं है एकदम। आप अगर कुछ सैंडल्स पहनना चाहती हैं तो आप बिल्कुल ही कम से कम हील वाला पहनिए, कंफर्टेबल भी रहेगा बेटा। आपको बाहर मेन गेट से लेकर के जहां पे आपका एग्जाम होगा आपको चल के जाना पड़ सकता है, तो कंफर्टेबिलिटी सबसे अहम रोल प्ले करेगी यहाँ पे, कि आप जितना ज्यादा ब्रीदेबल स्पेस में रहेंगे, जितना आप कंफर्टेबल रहेंगे अपने क्लोथ्स में, उतना आपका जो माइंड है वो फुल फोकस एग्जाम पे ही कर पाएगा। समराइज कर देती हूँ, जितनी भी मेरी गर्ल्स कैंडिडेट है, आपने अपर वेयर के अंदर हाफ स्लीव टी शर्ट, हाफ स्लीव का कुर्ता आप पहन सकते हैं, प्लेन होना चाहिए, कुछ उसमें जिप्स या कुछ बटन्स या कुछ एम्ब्रॉयडरी नहीं होनी चाहिए। बॉटम्स में भी आप प्लाजोज पहन सकते हैं, प्लेन प्लाजोज जो होते हैं, प्लेन पैंट्स आप पहन सकते हैं, प्लेन ट्राउजर्स आप पहन सकते हैं। जीन्स ना पहने तो अच्छा होगा, जीन्स में पॉकेट्स होंगी, वो उसकी चेकिंग वगैरह अलग से होगी, प्लस अगेन ब्रीदेबल मटेरियल उसका तो नहीं होता है, तो थोड़ा सा आप लूज वाले कपड़े पहनेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फुटवेयर्स में आप सैंडल्स पहन सकते हैं, जो स्लाइडर्स ग्लाइडर्स आते हैं वो सब आप पहन सकते हैं, लो हील्स वाले, हाई हील वाले हमें नहीं पहने। मेक श्योर करें एक्सेसरीज आप सारी साइड में रख के जाए, कुछ भी एक्सेसरीज आप बिल्कुल भी नहीं लेकर के जा रहे हैं। तीसरी चीज गर्ल्स के लिए स्पेसिफिकली, जो हम ब्रा पहनते हैं समटाइम्स उसमें कुछ मेटेलिक के वायर्स लगे होते हैं, हुक्स लगी होती है। आपने जिस दिन एग्जाम में आप जा रहे हैं आपको ऐसी ब्रा नहीं पहननी है, आपने इनर वेयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स ब्रा का इस्तेमाल करना है, या फिर जो प्लेन ब्रास होते हैं जिसमें कि मेटल नहीं, आपका प्लास्टिक हुक लगे हुए हैं, उसको आप भले ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि इससे प्रॉब्लम ये होती है कि मेटल के अंदर वो डिटेक्ट हो जाएगा, फिर अगेन आपकी प्रॉपरली चेकिंग होगी। तो एक दिन का सवाल है, यू कैन ऑप्ट फॉर स्पोर्ट्स ब्रा फॉर दैट डे। ठीक है, ये गर्ल्स की बात हो गई है। अब एक लिस्ट बता देती हूँ क्या क्या आइटम्स नहीं लेकर के जाने, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। जो भी टेस्ट बेस्ड मटेरियल है ऑब्वियसली तो हमें पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन डिवाइसेस, चाहे आपकी कैलकुलेटर्स हो, कुछ भी छोटे से छोटी चीज हो उसको आप बाहर छोड़ के जाएंगे। कैलकुलेटर, स्टेशनरी आइटम हमने नहीं लेके जानी है, पेन पेंसिल वहां पे सब कुछ मिलेगा, आपको चिंता नहीं करनी है, आप अपने खुद से कोई पेन पेंसिल नहीं लेकर के जाएंगे। एक्सेसरीज, हर तरह की ऑर्नामेंट, हर तरह की एक्सेसरी अपनी बाहर छोड़ करके जानी है। कुछ भी खाने का आइटम, ईटेबल्स वगैरह अलाउड नहीं है। पानी भी बहुत जगह पे अलाउड नहीं होता है, लेकिन अगर आप लेकर के जाना चाहते हैं तो मेक श्योर कि एक ट्रांसपेरेंट बोतल में आप लेकर के जा रहे हो। घर से कोई ट्रांसपेरेंट बोतल उठा लो, या फिर आप बिस्लरी की बोतल खरीद लो, बाहर का वो उतार दो जो पैकेट होता है, एकदम क्लियर कट पानी दिख रहा है सामने वाले को जो भी चेकिंग कर रहा है, तो वैसा पानी आप लेके जा सकते हो। लेकिन यस, एग्जामिनेशन सेंटर पे पानी अवेलेबल होता है तो उसकी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, then candidates should ensure strict adherence to these guidelines to avoid any inconvenience or disqualification during the examination। तो हमें कोशिश करनी है कि हम इस रूल्स के साथ में स्टिक रहे, एंड जो भी मैंने आपको गर्ल्स बॉयज का बाइफर्केशन बताया है वही ड्रेस कोड को हम फॉलो करते हुए एग्जाम में जाए, क्योंकि लास्ट मिनट में अगर एक बारी ऐसे हैसल हो गई ना तो कॉन्फिडेंस बहुत डाउन चला जाता है, क्योंकि गर्मी है इतनी ज्यादा, आप फंस जाओगे वहां पे, आपका माइंड ऑक्यूपाई हो जाएगा, फिर वहां से बाहर निकलने में आपको समय लगेगा, तो क्यों फंसना है इन चीजों में। तो जो सिंपलेस्ट आपके पास में क्लोथिंग है उसको आप चूज करके एग्जाम में जा सकते हैं। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में ताकि सबकी हेल्प हो पाए, एंड मिलते हैं हम लाइव 4 तारीख को 5 बजे हम लाइव आएंगे आपके एग्जाम का एनालिसिस करने के लिए कि कितने क्वेश्चंस आपने करेक्ट किए हैं, कितने इनकरेक्ट किए। फुल सोल्यूशन आपको मिलने वाला है, सबसे पहले सबसे एक्यूरेट सोल्यूशन हम यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।